आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और आज एक नए सेशन के साथ आप लोगों के सामने मैं रूबरू हूँ। ख़ासतौर पे 810/24 जो काफ़ी दिन से परेशान है और उनका जो है वो डीवी की डेट आ गई है। 25 की आई है कुछ बच्चों की 26 की आई है। हालांकि अभी मेमोरेंडम नहीं आया है लेकिन उनके पास मेल आ चुका है। मेमोरेंडम आपको बाय पोस्ट भी आएगा, तो आप लोग जो है वो उसका वेट ना करें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो तैयार कर लें। सेम वैसे ही हैं जैसे उर्दू के होने हैं, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं है। बस आपको पोस्ट कोड 810 करना होगा और 24 आपका जो है वो ऑलरेडी होगा। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट था, सर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अभी जब टीजीटी उर्दू का हुआ तो वहाँ पर हम भी थे, आप लोगों ने देखा भी होगा, मुलाकात की होगी। तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितने सेट ले जाने हैं, कौन कौन से सेट ले जाने हैं और कितने आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और है कि आपको जो ज्वाइनिंग होने वाली है टीजीटी उर्दू की या टीजीटी पंजाबी की, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, कौन सी एप्लीकेशन लगेगी जो आपको स्कूल में सबमिट करनी है। और उम्मीद है कि जो टीजीटी उर्दू का जो डीवी हो चुका है उनकी जो ज्वाइनिंग है वो 3 मार्च से पहले पहले हमें देखने को मिल सकती है। ऐसी हमें उम्मीद है। पंजाबी के साथ साथ जो है वो उर्दू वालों को भी मिलेगी। पहले उर्दू वालों की मिलेगी और उसके 1-2 दिन बाद जो है वो पंजाबी वालों को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको जो है वो एक्सेप्टेशन फॉर्म लेना है जो टीजीटी उर्दू का है और टीजीटी पंजाबी वालों का सेम ही है। बस उसमें आपको जो है वो अपना सब्जेक्ट कोड जो है वो चेंज करना है। उसका जो है वो आपको एक सेट लेके जाना है। पीडीएफ आप चाहे तो एडुडेल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वेबसाइट नहीं चल रही है तो हमारी टेलीग्राम पे अवेलेबल है। वहाँ भी नहीं मिलता है तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और एक्सेप्टेशन फॉर्म आपको खुद हैंड राइटिंग में भरना है। इसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म के 3 सेट आपको जो है वो घर से जो है वो भर के लेके जाने हैं। इसके अलावा आपको जो है वो ई एडमिट कार्ड जिस पे इन्विजिलेटर के साइन होंगे और आपका थंब इम्प्रेशन होगा। इसके अलावा 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर पहले की है, क्योंकि बाद में की है 2014 के आसपास, तो उसमें जो है वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो एक साथ होता है। 10th के बाद हमारा नंबर आता है 12th पे, तो सेम वही है। 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसकी जब आप फोटोकॉपी कराएं तो दोनों तरफ से आपको करानी है, 10वीं की भी और 12वीं की भी। उसके बाद हमारा आता है यूजी, जिसे हम लोग अंडर ग्रेजुएट कहते हैं या ग्रेजुएट भी कह सकते हैं। आपके पास उसकी 3 साल की मार्कशीट होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, और उसके साथ साथ उसकी जो है वो डिग्री भी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बीएड की मार्कशीट होनी चाहिए, दोनों साल की, पार्ट 1 और पार्ट 2, या कह सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास एनसीटी सर्टिफिकेट, जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा, उसी की जो है वो आपको जो है वो फोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल भी लेके जानी है। अब ये ओरिजिनल जो है वो आपको प्रिंट आउट निकालना है, जो फोटोशीट होती है उसी पर दोनों तरफ से। और अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया तो दिल्ली में द्वारका उसका ऑफिस है, आप वहाँ जाके जो है वो हैंड टू हैंड भी क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं एनसीटी सर्टिफिकेट। इसके बाद हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट्स होता है, वो होता है सी टेट जो होता है वो हमें पेपर 2 जो है चाहिए होता है। और उसके साथ साथ पेपर 2 की मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी आप लोग जो है वो डिजी लॉकर से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपके पास वो होना ज़रूरी है, साइन के साथ स्टैंप का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको जो है वहाँ पर डिफिशेंसी जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने रिलैक्सेशन लिया है किसी चीज़ का, खासतौर पर कैटेगरी का, ओबीसी का लिया है, एससी एसटी का लिया है, ईडब्ल्यूएस का लिया है या पीएच का लिया है, तो उसके पास आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ओरिजिनल। ओबीसी एनसीएल भी चाहिए करंट का यानी कि अभी का, और जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तब का ओबीसी भी, और उसके साथ साथ एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी ईयर। और इसके साथ साथ आपके पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आपके पास होने चाहिए, एक आपके पास पोस्टल कार्ड का फ़ोटो होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके अपना जो आधार कार्ड भी जो है वो होना चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं। इसके साथ साथ आपको जो है वो एक कॉलेज फिल करना है जो आपको नियरेस्ट हो। अब जो दूर दराज के इलाके के बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि हमें जो है वो एक अच्छी और सेफ जगह मिल जाए। मैंने काफ़ी ग्रुप में आपको बताया है, ख़ासतौर पर पंजाबी वाले बच्चों के लिए, अगर उनके पास अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है स्कूल के बारे में तो आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। इसके अलावा जो है वो अगर डिफिशेंसी आ जाती है, हम दुआ करेंगे कि डिफिशेंसी ना आए, लेकिन अगर डिफिशेंसी फिर भी आ जाती है तो उसके लिए जो है वो आप घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा। वो भी जो है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको जो है वो रिजॉल्व कराने की पूरी कोशिश की जाएगी।
ये एक छोटा सा वीडियो था ख़ास तौर पे पंजाबी वाले बच्चों के लिए। और अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग कि ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन चाहिए और आपको जो है वो कितने दिन के अंदर जो है वो ज्वाइनिंग करना होगा। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।